हेलो दोस्तों, इसराफिल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, रूट अंडर 0.5 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इस प्रकार की संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर संख्या है 0.5, तो पहले हम इसे भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो देखिए 0.5 है, इसे हम भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। तो देखिए दशमलव को हटाएंगे, बट्टा में 1 लिखेंगे। दशमलव के दाहिने तरफ दशमलव के बाद कितनी संख्या, एक संख्या, तो हम 1 0 लगा देंगे। तो देखिए हमने 0.5 को भिन्न के रूप में 5/10 लिख दिया। ठीक है, रूट लगा है तो इसके ऊपर हम रूट लगा देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऊपर नीचे 1 0 लगाएंगे, यानी ऊपर और नीचे हम 10 से गुना करेंगे। हमने ऐसा क्यों किया है तो यहाँ पर समझिए। ये जो रूट है 50 और 100 दोनों के ऊपर लगा है, तो हम इसे अलग करेंगे तो ये होगा √50। ठीक है, बट्टा में 100 है, 100 का वर्गमूल 10 होता है, तो ये 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम √50 का मान निकाल कर यहाँ पर रख देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से अब देखिए √50 है, तो लिखेंगे यहाँ पर हम √50। √50 को हम इस प्रकार लिखेंगे, 49 में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो 50 होगा। ठीक है, यह है √50 का मान निकालने का कॉन्सेप्ट। तो देखिए 49 का वर्गमूल 7 होता है, प्लस है तो प्लस, 1 है तो 1 लिखेंगे और इसके बट्टा में ये जो 7 है इसका 2 गुना करेंगे तो ये होगा 14। अब इसे हल करेंगे, 14 सत्ते 98 और 1 99 होगा, प्लस करेंगे तो और बट्टा में 14। अब हम 14 से 99 में भाग करेंगे। ठीक है, तो 7 से लगाएंगे, 14 सत्ते 98, माइनस करेंगे 1, कट जाएगा। यहाँ पर दशमलव लगाकर हम 1 0 लगा सकते हैं, तो 10 हो गया। 14 से छोटा है तो यहाँ पर हम 1 0 लगाएंगे और यहाँ पर भी 1 0 लगाएंगे। फिर इसमें 7 से भाग लगेगा, 14 सत्ते 98, माइनस करेंगे तो 2 होगा। यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 2 संख्या आ गया है, तो हम यहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 7.07 है ये √50 का मान है। तो यहाँ पर हम मान को रखेंगे, √50 का मान हमने निकाला है 7.07 और बट्टा में 10 है। तो जब हम 10 से इसमें भाग देंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए 10 से भाग लगाने का नियम क्या है कि ये जो पॉइंट है ना, ये यहाँ पर आकर शिफ्ट हो जाएगा, इसके अगाड़ी में लग जाएगा। 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.707। पॉइंट के अगाड़ी में कुछ नहीं है तो हम 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आंसर निकल कर आ गया 0.707। ऑप्शन ए में दिया है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। एक और प्रश्न देखिए, प्रश्न है रूट 0.6 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम भिन्न के रूप में बदलेंगे 0.6 को। ठीक है, तो जब भिन्न में बदलेंगे तो ये होगा 6/10। ठीक, भिन्न में बदलेंगे तो √6/10 होगा। हम ऊपर नीचे 1 0 लगाएंगे, इसे अलग करेंगे तो √60 को लिख लेते हैं। बट्टा में देखिए 100 है, 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब हम √60 का मान निकालेंगे, तो √60 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 में से 4 माइनस करेंगे तो
ये 60 हो जाएगा। तो इसके ऊपर रूट लगा लेते हैं। अब देखिए 64 का वर्गमूल 8 होता है, माइनस 4 है तो 4 लिखेंगे, बट्टा में 8 का 2 गुना लिखेंगे तो 8 का 2 गुना 16 होता है। अब इसे हल करेंगे, 16 अट्ठे 128 होता है, 4 माइनस करेंगे तो 124 होगा, बट्टा में 16। अब हम 16 से भाग करेंगे 124 में, 16 सत्ते 112 होता है, लिखेंगे 112, माइनस करेंगे 2, 1 कट गया, दशमलव लगाकर यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, 120, फिर 7 से लगाएंगे, 16 सत्ते 112 होता है, जीरो में से 2 माइनस करेंगे तो 8 होगा, कट जाएगा, ये कट जाएगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8। हमने पॉइंट लगा रखा है तो यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, 16 पंचे 80 होता है तो यहाँ पर लिखेंगे 80, ये कट जाएगा। तो देखिए 7.75 जो है ये रूट 60 का मान है, इसे लिख लेते हैं 7.75 बट्टा में 10। जब हम 10 से भाग करेंगे तो ये पॉइंट है यहाँ आ जाएगा, इसके आगे लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 775, यहाँ पर जीरो लगा लेते हैं। तो ये जो आंसर आया है 0.775, यही इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.774 4 है, अप्रोक्स में हम ले सकते हैं, और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें 7 दिया है, ऑप्शन बी में ही दिया है, इसीलिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न देखिए, रूट 0.8 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे भी हम सबसे पहले भिन्न के रूप में बदलेंगे, 0.8 को भिन्न के रूप में बदलेंगे तो ये होगा 8 बट्टा में 10, ठीक है, रूट अंडर 8 बट्टा में 10, ऊपर नीचे में एक जीरो लगाएंगे, ठीक है। तो ये होगा रूट 80 बट्टा में 100 का वर्गमूल 10 होता है। अब रूट 80 का मान निकालेंगे। तो देखिए रूट 80 है, इसे हम पहले लिख लेते हैं। रूट 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल 81 होता है, 81 में से 1 माइनस करेंगे तो 80 होगा। तो 81 के ऊपर वर्गमूल लगा लेते हैं, 81 का वर्गमूल 9 होता है, माइनस 1 है तो 1 के बट्टा में 9 का 2 गुना 18 लिखेंगे, ठीक है। अब इसे हल करेंगे, 18 9 में 162, 1 माइनस करेंगे तो 161 होगा, बट्टा में 18। अब हम 18 से भाग करेंगे 161 में, 8 से लगाएंगे, 18 अट्ठे 144, 11 में से 4 माइनस करेंगे 7, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1, और ये कट गया, दशमलव लगाकर यहाँ पर एक जीरो लगाएंगे, 170 होगा, 9 बार में लगाएंगे, 18 9 में 162, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8, कट जाएगा, दशमलव लगा रखा है तो एक पॉइंट लगाएंगे, 80 हो जाएगा, 18 चौके 72, माइनस करेंगे तो 8 होगा, दशमलव के बाद 2 संख्या आ गया, यहाँ तक हम भाग कर सकते हैं। तो देखिए ये जो आया है 8.94, ये रूट 80 का मान है। तो रूट 80 का मान लिख लेते हैं 8.94 बट्टा में 10। तो जब हम 10 से भाग देंगे ये 0.8 के आगे लग जाएगा, तो लिखेंगे 0.894, और यहाँ पर हम जीरो लगा लेते हैं अपने मन से। तो ये जो आंसर आया है 0.894, यही होगा इस सवाल का आंसर, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम पॉइंट वाली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।